कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के आसमान से, जहां यूएसए एयरफोर्स का एक फाइटर जेट तेज रफ्तार से उड़ान भर रहा होता है। इस जेट को उड़ा रहा होता है जॉन और उसके साथ को पायलट होती है केट। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है कि तभी अचानक नीचे से दुश्मनों की तरफ से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। जॉन तुरंत फाइटर जेट का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, लेकिन किस्मत आज उनके साथ नहीं होती। मिसाइल सीधे जेट से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल्स काम करना बंद कर देते हैं और बिना एक पल गंवाए जॉन और केट दोनों अपने फाइटर जेट से जंप कर जाते हैं। कुछ मिनटों बाद दोनों को होश आता है और सामने होता है अफगानिस्तान का बेरहम डेजर्ट। केट बुरी तरह घायल होती है। जॉन जैसे ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक हालात बदल जाते हैं। चारों तरफ से अफगानी फाइटर्स उन्हें घेर लेते हैं और जॉन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे जॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही एक अफगानी फाइटर जॉन के पास बढ़ता है, तभी केट अचानक हिम्मत दिखाती है। वह झट से अपनी गन निकालती है और उस दुश्मन पर हमला कर देती है। इसके बाद केट पूरी ताकत से बाकी दुश्मनों पर फायर करती है। अपनी बहादुरी और ट्रेनिंग की बदौलत वह कई अफगानी फाइटर्स को मार गिराती है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अचानक एक और दुश्मन सामने आ जाता है। केट उस पर गोली चलाने लगती है और तभी उसे एहसास होता है कि गोलियां खत्म हो गई है। अब उसके पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन तभी जिंदगी की आखिरी ताकत जुटाकर जॉन दुश्मन पर गोली चलाता है और केट की जान बचा लेता है। इस बहादुरी के बाद जॉन की हालत और बिगड़ जाती है। वह अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। केट पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह जॉन के पास जाती है और जॉन उससे माफी मांगता है कि वह उन्हें इस हालात से बाहर नहीं निकाल सका। केट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद बचता है, किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करना। दूसरी तरफ बचे हुए अफगानी फाइटर्स को पता चलता है कि उनका लीडर अभी जिंदा है और ये भी कि अमेरिकन फोर्सेस वहां से जा चुकी हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर केट दूर से दुश्मनों के गाड़ियों का पूरा काफिला देखती है, जिसने पूरे इलाके को घेर रखा होता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मतलब मौत को दावत देना। वह पास ही दिख रहे एक पुराने बंकर की तरफ दौड़ लगाती है, लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन उसे देख लेते हैं और उस पर हैवी फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनका लीडर केट पर मिसाइल चला देता है, लेकिन किसी तरह केट बच जाती है और जब धुआं साफ होता है तो वह देखती है कि विस्फोट की वजह से बंकर का दरवाजा खुल चुका है। बिना एक सेकंड सोचे केट अंदर घुस जाती है। तभी एक दुश्मन उसके पीछे पीछे अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे अपनी पिस्टल से गोली मार देती है। इसके बाद केट आगे बढ़ती है और देखती है कि उसके सामने ऐसी सीढ़ियां हैं जो शायद सैकड़ों मीटर नीचे अंधेरे में जाती हैं। अब केट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह मजबूरी में उन सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला करती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये जगह आखिर है क्या, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक उसे पीछे से दुश्मनों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। खुद को बचाने के लिए केट और अंदर की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह बंकर के एक और हिस्से में पहुंचती है, उसे तेज बदबू महसूस होती है और जब वह थोड़ा और आगे जाती है तो उसकी आंखों के सामने जो नजारा आता है उसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। दरअसल वहाँ एक इंसान की लाश पड़ी होती है और वो भी बेहद खौफनाक हालत में। केट को वहाँ एक मिस्टीरियस डिवाइस भी मिलता है, जिसके साथ कई फाइलें और रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। उन कागजों में यहाँ किए जा रहे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र होता है। इसी दौरान केट को फिर से दुश्मनों की आवाज सुनाई देती है। हालात को समझते हुए वह तुरंत अपनी लाइट स्टिक दूर फेंक देती है और एक बड़े पिलर के पीछे छिप जाती है। तभी एक अफगानी फाइटर जनरेटर चालू कर देता है और पूरे बंकर में रोशनी फैल जाती है। जैसे ही लाइट आती है, एक भयानक सच्चाई सबके सामने आ जाती है। असल में वहाँ सैकड़ों कैप्सूल्स रखे होते हैं, जिनके अंदर इंसानों की लाशें बंद थीं। जैसे ही दुश्मनों का ध्यान इधर उधर होता है, केट इस मौके का फायदा उठाती है। वह अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक फाइटर से बंदूक छीन लेती है, लेकिन तभी अफगानी फाइटर्स केट ऊपर धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग की वजह से एक कैप्सूल टूट जाता है और उसके अंदर पड़ी लाश जमीन पर गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए केट पास में बने एक हैच से नीचे उतर जाती है। जब दुश्मनों के लीडर को पता चलता है कि केट टनल में घुस चुकी है, तो वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया जाए। वह एक आदमी को वहीं रुकने को कहता है, ताकि अगर केट वापस आए तो वह बच न सके। वह आदमी अपनी जगह संभालता हुआ धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ता है। उसने सोचा कि गिरी हुई लाशों को पर्दे से ढक देता हूँ, लेकिन उसे जरा सी भी भनक नहीं होती कि उन लाशों में से एक अभी भी जिंदा है। और तभी वो खौफनाक क्रीचर अचानक उस पर हमला कर देता है। इधर केट बिना आवाज किए टनल में रेंगते हुए आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही कोई दुश्मन हैच चेक करने आता, केट बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर खड़ी हो जाती। किसी तरह वह इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक अफगानी लीडर मलिक उसके सामने आ जाता है। उसी पल एक दूसरा फाइटर अपने साथी की लाश को उस भयानक क्रीचर द्वारा खाते हुए देख लेता है और डर के मारे अपने लीडर को आवाज देने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए केट अपनी फ्लेयर गन से मलिक की छाती में गोली मार देती है। फिर वह जमीन पर गिरी दुश्मनों की राइफल उठाती है और एक एक करके सबको मार गिराती है। इसके तुरंत बाद केट वहां एक ग्रेनेड फेंकती है और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाली होती है, अचानक एक अफगानी फाइटर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है।
केट उस हालात को संभाल भी नहीं पाती कि तभी वह खूंखार क्रीचर अचानक उस आदमी के चेहरे पर टूट पड़ता है और उसे जिंदा निगलने की कोशिश करने लगता है। ये खौफनाक नजारा देखकर केट पूरी तरह डर जाती है और जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगती है। वह भयानक क्रीचर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह केट बंकर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाहर आते ही वह जल्दी से बंकर का दरवाजा भारी चेन से बंद कर देती है ताकि उस राक्षस को अंदर ही कैद किया जा सके। लेकिन जैसे ही केट वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक और दुश्मन उसके सामने आ जाता है। मगर जैसे ही उस आदमी की नजर बंकर पर जाती है और वह देखता है कि अंदर से कोई डरावनी चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो डर के मारे वह बिना कुछ किए ही वहां से भाग जाता है। केट भी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाते ही उसकी गंभीर चोट जवाब दे देती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। दर्द को सहने और आगे बढ़ने के लिए वह अपनी मेडिसिन का सहारा लेती है और किसी तरह खुद को संभालती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक गाड़ी उससे टकरा जाती है। जैसे ही सैनिक पहचानते हैं कि यह उनकी ही साथी है, वे तुरंत गाड़ी रोककर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगले दिन केट को आर्मी कैंप लाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात कैंप के मेजर रॉय से होती है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस बंकर में कुछ बहुत ही गलत और खतरनाक चल रहा है, लेकिन रॉय उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि लड़ाई के बाद हालात पहले ही काफी बिगड़ चुके हैं और इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ मेन मिशन पर होना चाहिए। गुस्से में आकर केट उसे उस भयानक क्रीचर के बारे में सब कुछ विस्तार से बताती है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन रॉय अपने फैसले से टस से मस नहीं होता। बंकर से मिला वह मिस्टीरियस डिवाइस भी रॉय अपने कब्जे में ले लेता है और उसे कैंप के डॉक्टर के पास भेज देता है। इसी बीच एक फौजी गाड़ी वहां पहुंचती है जिसमें एक अफगानी कैदी होता है। रॉय आदेश देता है कि उससे हर हाल में पूरी जानकारी निकलवाई जाए। उधर सार्जेंट टॉम केट को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि रॉय के बर्ताव से वह काफी नाराज हो चुकी होती है। जब केट का इलाज पैरामेडिक के पास चल रहा होता है, तभी सार्जेंट टॉम सार्जेंट जोन्स के साथ वहां आता है। वह केट से कहता है कि वे उस पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन बंकर में वापस जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वहां असल में हुआ क्या था। यह सुनते ही केट बंकर के दरवाजे पर लिखी हुई एक रशियन लाइन कागज पर लिख देती है। उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है, इसलिए वह हर शब्द बिल्कुल सही याद रखती है। हालांकि केट को खुद नहीं पता होता कि उस लाइन का मतलब क्या है। तभी वह अफगानी कैदी बीच में बोल पड़ता है और बताता है कि यह एक वार्निंग है, इसका मतलब है इसे खोलना मना है। कैदी यह भी कहता है कि केट ने जो कुछ उस बंकर के बारे में बताया है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक है, इतनी डरावनी कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर टॉम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह कहता है कि अगर यह लिखा हुआ रशियन में है तो इसका मतलब है कि यह जगह कम से कम 30 साल पुरानी है, क्योंकि पिछले 30 सालों में यहाँ रूस से कोई नहीं आया। तभी अचानक डॉक्टर बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि कोई भी इंसान इतने सालों तक बंद रहकर जिंदा नहीं रह सकता। इस पर अफगानी कैदी एक और डरावनी बात कह देता है। वह साफ साफ कहता है कि उस बंकर के अंदर जो जिंदा है वह इंसान नहीं है। यह सुनते ही पूरा ग्रुप गहरे सदमे में चला जाता है। इसी बीच शाम ढलने लगती है और अंधेरा फैलने लगता है। हालात को देखते हुए सैनिक फैसला लेते हैं कि पूरी रात इलाके की कड़ी निगरानी की जाएगी, क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकते हैं। उधर रॉय अपने केबिन में कर्नल से बात करता है। कर्नल साफ निर्देश देता है कि केट को जो भी डिवाइस मिला है उसे तुरंत उसके पास भेज दिया जाए। दरअसल वह डिवाइस एक रिकॉर्डर होता है। रॉय साफ शब्दों में कह देता है कि अगर वह रिकॉर्डर चाहिए तो उन्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी कि असल में हो क्या रहा है। इसी दौरान कहानी हमें वापस उस बंकर की गहराइयों में ले जाती है, जहाँ घुप अंधेरे के बीच वे भयानक क्रीचर्स एक दूसरे को आजाद कर चुके होते हैं। धीरे धीरे सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं जो बाहर निकलने का रास्ता रोके हुए थी। रात के समय एक सैनिक सिरानो ड्वेन की जगह गार्ड ड्यूटी संभालने आता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह पलट कर देखता है तो पाता है कि उसका साथी गायब हो चुका है। घबराया हुआ सिरानो बैरिकेड की तरफ जाता है और जैसे ही वहां झांकता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसी समय कैंप के अंदर डेव को एक बहुत ही सड़ी गली बदबू महसूस होती है। शक होने पर वह आसपास देखने निकलता है। तभी उसकी नजर दूर से सीधे बेस की तरफ दौड़ते हुए उन भयानक क्रीचर्स पर पड़ती है। डेव पूरी ताकत से चिल्लाता है ताकि सबको चेतावनी दे सके। अलार्म बजते ही पूरा कैंप हरकत में आ जाता है। सैनिक अपना सामान उठाते हैं और सेकंडों में लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी बैरिकेड पर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जो भी हिलता डुलता दिखता है उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब रॉय को पूरी तरह समझ आ जाता है कि केट सच कह रही थी। वह तुरंत सार्जेंट टॉम को आदेश देता है कि टुकड़ी को बाहर निकालो और सभी हैवी वेपन्स का पूरा इस्तेमाल करो। सैनिक पूरी ताकत से उन क्रीचर्स पर हमला करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक क्रीचर ड्वेन पर झपटता है और एक ही वार में उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर सबके हाथ पैर कांप जाते हैं। सिएन्ना घबराकर उस क्रीचर पर फायरिंग करती है और उसे दीवार से नीचे गिरा देती है। तुरंत पैरामेडिक ड्वेन की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अब कुछ भी किया जाना मुमकिन नहीं होता। इसी बीच एक और क्रीचर अचानक छलांग लगाकर सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम बिना देर किए अपनी गन से गोली चलाता है, जिससे वह क्रीचर सीधे मेजर के टेंट में जा गिरता है। रॉय एक भी पल बर्बाद नहीं करता और उस पर
पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों के जोरदार असर से उस क्रीचर का आधा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब कैंप के बाहर सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रीचर्स को रोका जा सके। तभी टॉम फ्लेयर जलाता है और उसकी रोशनी में उसे दूर से और भी क्रीचर्स आते हुए दिखाई देते हैं। यह देखते ही वह तुरंत टुकड़ी को पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन पीछे हटने से पहले ही हालात और भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। उन खतरनाक क्रीचर्स 2 सैनिकों को अपना शिकार बना लेते हैं। इतना ही नहीं, एक तीसरा सैनिक जो वॉशरूम में छिपने की कोशिश कर रहा होता है, उसे भी ये दरिंदे पकड़ लेते हैं। उसी समय जैसे ही केट को किसी क्रीचर के आने की आहट सुनाई देती है, वह फौरन हथियारों का बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। बॉक्स खुलता ही नहीं और केबिन के अंदर घुसते ही वही भयानक क्रीचर केट पर जोरदार हमला कर देता है। वह क्रीचर अपनी लंबी और डरावनी जीभ से केट को पकड़ने की कोशिश करता है। हालात इतने खतरनाक हो चुके होते हैं कि केट के बचने की उम्मीद भी कम लगने लगती है। तभी अफगानी कैदी किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और तेजी से हथियारों का बॉक्स खोल देता है। वह बिना एक पल गंवाए एक मशते उठाता है और पूरी ताकत से क्रीचर पर वार करता है। जोरदार हमले के बाद क्रीचर जमीन पर गिर जाता है। गुस्से से भरी केट भी उस पर लगातार वार करती रहती है। इसी बीच पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है। एक सैनिक मशीन गन से क्रीचर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा होता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है एक क्रीचर उसे भी मार गिराता है। इसके बाद वो मशीन गन अपने आप इधर उधर घूमने लगती है और उसकी गोलियां सीधे फ्यूल कैन से टकरा जाती हैं। अगले ही पल पूरे कैंप में जोरदार धमाका होता है। आग और धुएं के बीच सैनिक देखते हैं कि एक क्रीचर ठीक उनके सामने खड़ा है। सभी मिलकर उस क्रीचर को मार गिराते हैं, लेकिन तभी मेजर को एहसास होता है कि उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, क्रीचर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख केट, अफगानी कैदी और बाकी सैनिक तेजी से बैरिकेड की तरफ भागते हैं। उसी वक्त साडी जोन्स तुरंत कैदी को अपनी कस्टडी में ले लेता है। अचानक टॉम को एहसास होता है कि यहाँ रुकना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत सियन्ना को वेपन्स बेस की तरफ भागने का आदेश देता है, जबकि खुद मेजर को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही टॉम केबिन तक पहुंचता है, एक सैनिक क्रीचर पर स्टन ग्रेनेड फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉय अपना बेसबॉल बैट उठाता है और पूरी ताकत से वार करके क्रीचर को गिरा देता है। इसके बाद सभी मिलकर अपने सीनियर ऑफिसर को बचाते हैं और उसे आर्मरी तक ले जाते हैं, जहां डेव और बाकी सैनिक कंटेनर खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक और क्रीचर उन पर हमला कर देता है। इस बार केट कंटेनर से एक एक्स उठाती है और सीधे क्रीचर की पीठ पर चढ़ जाती है। वह उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इसके बाद टॉम आगे बढ़ता है और आखिरी वार करके उस क्रीचर को पूरी तरह खत्म कर देता है। रास्ता साफ होते ही पूरा ग्रुप तेजी से भागकर कंटेनर के अंदर घुस जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद सभी कुछ देर के लिए राहत की सांस लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सुबह होते ही जब सैनिक कंटेनर का दरवाजा खोलकर कैंप का जायजा लेते हैं, तो सामने का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल वहां न तो कोई क्रीचर मौजूद होता है और न ही मरे हुए सैनिकों की लाशें। काफी तलाश के बाद उन्हें आखिरकार एक क्रीचर की लाश मिलती है। सभी ध्यान से उसे देखने लगते हैं ताकि इस भयानक रहस्य को समझा जा सके। जांच के दौरान डॉक्टर विल्क्स को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। यह क्रीचर अपने दांतों को शरीर के अंदर तक धंसा सकता है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इन क्रीचर्स की स्किन बेहद मोटी होती है और हैरानी की बात यह है कि इनके शरीर के कई हिस्से इंसानों जैसे हैं। धीरे धीरे सभी को यह भी समझ आ जाता है कि इन भयानक जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी है सनलाइट। दरअसल इनका डीएनए पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधे इनके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसी बीच मेजर रॉय सबको बताता है कि कर्नल से बातचीत के दौरान उसे एक बेहद अहम जानकारी मिली थी। इसके बाद वह केट से माफी मांगता है, क्योंकि शुरुआत में उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। रॉय बताता है कि कई साल पहले इसी इलाके में एक मीटियोर गिरा था। उस समय रूसी वैज्ञानिकों ने इसे देखा और बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने इस रहस्यमय चीज की जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्हें वहां एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मिला जो पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिसे देखकर वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद उन्होंने स्पेसशिप में मिले क्रीचर के डीएनए का इस्तेमाल करके एक सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की। ये सुनते ही केट पूरी तरह घबरा जाती है। वह सबको बताती है कि उसने बंकर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स की पूरी सेना देखी थी जो किसी भी पल जाग सकती है। इसी वजह से केट कहती है कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ जाती है। उनके पास रेगिस्तान से बाहर निकलने जितना फ्यूल ही नहीं होता। हालात को समझते हुए सभी को एहसास होता है कि अब उन्हें यहीं रुककर इन क्रीचर्स का सामना करना पड़ेगा। रॉय सबके सामने वादा करता है कि वह आखिरी सांस तक अपने साथियों के साथ लड़ता रहेगा। तभी अचानक टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रीचर फिर से जिंदा हो जाता है। वह चारों तरफ मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है और अपनी लंबी जीभ से केट का सिर काटने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए केट पूरी ताकत से उस क्रीचर के सिर पर वार करती है। उसी पल रॉय को एहसास होता है कि ऐसे तो मेरे सारे फौजी मारे जाएंगे। बिना एक पल सोचे रॉय अपना ग्रेनेड निकालता है और सीधे उस मॉन्स्टर पर कूद जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है, जिसमें रॉय का शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। टॉम घबराकर अपने दोस्त को बचाने दौड़ता है, लेकिन रॉय को बचाया नहीं जा सकता। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए टॉम उस अफगानी कैदी के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है। टॉम को यकीन हो चुका था
कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा और अब उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। इसके बाद पूरी टीम इकट्ठा होती है और अपने वेपन्स, इक्विपमेंट और एक्सप्लोसिव्स की गिनती करती है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि अगर क्रीचर्स ने दोबारा हमला किया तो उनके पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त एक्सप्लोसिव्स नहीं है। इसीलिए वे एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि क्रीचर्स के हमला करने से पहले ही वे खुद बंकर पर हमला करेंगे और वहां मौजूद सभी क्रीचर्स को खत्म कर देंगे। इस आखिरी मिशन के लिए सैनिक तेजी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। टॉम सबको समझाता है कि उनका काम सिर्फ इतना सा है कि बंकर के बाहर बॉम्ब लगाना और धमाके से पहले वहां से निकल जाना। जैसे ही वे बंकर के पास पहुंचते हैं, टॉम, जेम्स, केट और कैदी कबीर अंदर जाते हैं, जबकि बाकी सैनिक बाहर ही रुकते हैं। बिना समय गंवाए वे अलग अलग जगहों पर बॉम्ब लगाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी टॉम की नजर जमीन पर पड़े एक मेडालियन पर जाती है। जैसे ही टॉम उसे उठाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, तभी अंधेरे से एक भयानक क्रीचर अचानक उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए नीचे खींच लेता है। थोड़ी ही देर बाद केट के रेडियो पर टॉम की आवाज सुनाई देती है। उसी पल केट समझ जाती है कि क्रीचर्स ने टॉम को जिंदा पकड़ लिया है। अपने दोस्त को बचाने का पक्का इरादा करते हुए केट बाकी सैनिकों के साथ दोबारा नीचे जाने का फैसला करती है ताकि टॉम को ढूंढकर वापस लाया जा सके। अब एलिवेटर क्रेन को चलाने के लिए विल्क्स अपने मिलिट्री व्हीकल के अंदर ही रहता है। हालात बेहद खराब थे, लेकिन फिर भी पूरी टीम अंडरग्राउंड इलाके तक पहुंच जाती है। इसी दौरान मेडिक को रेडियो पर एक अलर्ट सुनाई देता है जिसमें साफ आदेश था कि अगले 20 मिनट में पूरा इलाका खाली करना होगा। ये सुनते ही विल्क्स घबरा जाता है और सबको चेतावनी देता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद पूरी टीम टॉम की तलाश में निकल पड़ती है, जबकि डेव एलिवेटर के पास रुककर उसकी सुरक्षा करता है। उधर दूसरी तरफ टॉम किसी तरह अपनी जेब में रखे चाकू की मदद से उस क्रीचर को मार देता है जिसने उसे बंदी बना रखा था। आजाद होते ही टॉम अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है। जब बाकी लोग बंकर की लाभ तक पहुंचते हैं तो सामने का दृश्य देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें इन क्रीचर्स ने बेरहमी से मारा था। लेकिन जैसे ही वे सेंट्रल कैप्सूल के पास पहुंचते हैं, एक और भी ज्यादा डरावना नजारा सामने आता है। उस कैप्सूल के अंदर एक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर तैयार किया जा रहा था। इसी बीच पीछे से एक क्रीचर टॉम पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे केट की आवाज सुनाई देती है। टॉम पूरी ताकत लगाकर लैब की तरफ भागता है, जहां उसके साथी मिलकर उस क्रीचर को अपने हथियारों से मार गिराते हैं। उधर विल्क्स देखता है कि कई अफगानी फाइटर बंकर को चारों तरफ से घेर चुके हैं। वह तुरंत व्हीकल के ऊपर लगे हैवी वेपन पर चढ़ता है और बिना रुके फायरिंग शुरू कर देता है ताकि दुश्मनों को दूर रखा जा सके। एलिवेटर के पास डेव कई क्रीचर्स से घिर चुका था। उन पर फायर करते हुए वह इमरजेंसी अलार्म भी एक्टिवेट कर देता है। अब तक केट समझ चुकी थी कि मॉन्स्टर्स ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि उसे फंसाया जा सके। वह तुरंत सबको चेतावनी देती है कि उन्हें अब एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। पूरी टीम पीछे हटती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जोन समझ जाता है कि ये क्रीचर्स क्रैंक घुमाकर दरवाजा खोल सकते हैं। वो पूरी ताकत से क्रैंक को पकड़ लेता है और अपने साथियों से कहता है कि वे तुरंत बाहर निकल जाएं। खुद जोन्स वहीं रुक जाता है ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। बाहर विल्क्स की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह जल्दी जल्दी रीलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ठीक नीचे एक दुश्मन मौजूद है। इसी दौरान बंकर के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। कुछ ही देर में पूरी टीम एलिवेटर तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी टॉम को एहसास होता है कि सियन्ना उनके साथ नहीं है। बिना एक पल सोचे टॉम उसे बचाने का फैसला करता है। वह सबसे कहता है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आया तो सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देना, और इसके बाद टॉम अकेले अंधेरे में वापस अंदर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ भयानक क्रीचर ने सियन्ना पर हमला कर दिया, लेकिन सियन्ना डरने वालों में से नहीं थी। उसने आसपास पड़ी हर चीज को हथियार बना लिया और पूरी ताकत से उस क्रीचर पर टूट पड़ी। गुस्से में वह लगातार वार करती रही और आखिरकार उस मॉन्स्टर को मार गिराया, लेकिन तभी पीछे से एक और क्रीचर आ गया। इस बार हमला इतना बेरहम था कि उसने सियन्ना के चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह फाड़ दिया। यह हमला इतना खौफनाक था कि सियन्ना की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर टॉम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जमीन से एक चाकू उठाता है, पास पड़े डस्टबिन को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और सीधे क्रीचर से भिड़ जाता है। उधर जोन्स अब सब कुछ देखकर टूट चुका था। वह दरवाजे से हटता है, अपने हाथ में डेटोनेटर लेता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। उस विस्फोट में जोन्स के आसपास मौजूद सारे क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। इस धमाके की आवाज सुनते ही टॉम समझ जाता है कि अब वहां रुकना सीधे मौत को बुलाने जैसा है। वह बिना एक पल गंवाए वहां से भागने का फैसला करता है। इसी दौरान एक अफगानी दुश्मन पैरामेडिक पर हमला कर देता है। वह विल्क्स को चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन किसी तरह विल्क्स अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद वह बहादुरी दिखाते हुए दुश्मनों से लड़ता है और क्रेन को एक्टिवेट कर देता है ताकि पूरी टीम को ऊपर खींचा जा सके। लेकिन समस्या ये थी कि ब्लास्ट की वजह से क्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो चुका था और गाड़ी आगे की तरफ खिसकने लगती है। विल्क्स घबरा जाता है और गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। उधर एलिवेटर के अंदर केट, कबीर और डेव दर्जनों क्रीचर से लड़ रहे थे। तभी अचानक एक क्रीचर अपने हाथ से डेव के सिर पर हमला करता है और डेव वहीं गिर पड़ता है। जब पैरामेडिक को एहसास होता है कि क्रेन अब किसी भी हाल में नहीं रुकेगी, तो वह आखिरी फैसला लेता है और गाड़ी से दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। लड़ाई के दौरान कबीर की
नजर सीढ़ियों पर खड़े एक मिलिट्री व्हीकल पर पड़ती है, लेकिन तभी एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है। उसी पल कबीर समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है और केट से कहता है, कूद जाओ। केट उसी पल प्लेटफॉर्म से कूद जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसमें कबीर और बाकी सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। कुछ देर बाद केट की मुलाकात टॉम से होती है। दूसरी तरफ कुछ दुश्मन अब भी विल्क्स पर हमला करने वाले थे, लेकिन एन मौके पर उसकी टीम पहुंच जाती है और सभी दुश्मनों को अपने हथियारों से खत्म कर देती है। थोड़ी ही देर बाद पूरी टीम देखती है कि एक मिलिट्री प्लेन ऊपर से न्यूक्लियर मिसाइल दाग रहा है। यह देखते ही सब लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल जमीन पर एक भीषण धमाका होता है और कई किलोमीटर तक पूरा रेगिस्तान तबाह हो जाता है। इस विनाश के बाद बहुत मुश्किल से सिर्फ 3 लोग जिंदा बच पाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह हमला सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि उस खौफनाक सच को हमेशा के लिए दबाने के लिए किया गया था। इसके बाद वे उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।